हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास हमारा नंबर थ्योरी का होगा, जिसमें से आज हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। सीएसआर नेट दिसंबर 2023 में जो भी क्वेश्चंस नंबर थ्योरी से पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चंस का आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 टू द पावर 37 प्लस 2 द पावर 37 प्लस 3 डी द पावर 37 प्लस डॉट डॉट प्लस 88 द पावर 37 इन जेड मोड 89 जेड। अब ये जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक है? तो ये जेड 89 के आइसोमॉर्फिक है। और 89 आपको यहाँ एक प्राइम नंबर भी क्या होगा, दिख रहा होगा। तो पहले हम लोग इस सीरीज को लिख लेते हैं। क्या है सीरीज? 1 टू द पावर 37 प्लस 2 द पावर 37 प्लस 3 डी द पावर 37 प्लस डॉट डॉट प्लस 88 द पावर 37। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या यूज होगा। हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, अगर इन दोनों नंबर का क्या आता है, सम जो है वो जीरो के इक्वल आता है अंडर मोड जो भी यहाँ गिवन है जेड पी। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जेड 89 हो जाएगा। तो अब ए और बी कोई नंबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ इस सीरीज का फर्स्ट टर्म देखिए और इस सीरीज का लास्ट टर्म देखिए। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम, तो यहाँ क्या आता है 1 प्लस 88, यहाँ क्या आ जाएगा 89 अंडर मोड 89। तो यहाँ देखिए 89 ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? तो ये जीरो के इक्विवेलेंट आएगा अंडर मोड 89 का। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म का सम क्या आता है, जीरो आ रहा है। तो इस तरह से आगे कंसेप्ट ये बताता है कि अगर a टू दी पावर k हो प्लस b टू दी पावर k हो, तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा अंडर मोड 89 के। तो ये कंसेप्ट है यहाँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि दो नंबर कोई भी हो जो इस सेट से आ रहा हो, सेट हमारा क्या है देख लीजिए, Z89 है। तो Z89 से दो एलिमेंट अगर लेते हैं हम लोग और उन दोनों एलिमेंट का सम अगर जीरो आ रहा है अंडर मोड जो भी यहाँ गिवन है, तो यहाँ गिवन क्या है, Z89 गिवन है। तो इसी तरह से क्या होगा, अगर a टू दी पावर k कर देते हैं और b टू दी पावर k कर देते हैं और इन दोनों का सम करते हैं, तो ये भी क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा अंडर मोड 89 के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट है यहाँ। तो इसी तरह से देखिए, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम क्या आ रहा है, 89 आ रहा है। तो अंडर मोड Z89 इससे क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा। और इसका पावर भी हम लोग अगर k ले लेते हैं तो भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट टू जीरो आएगा। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट सीरीज का सम जीरो आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट जो होगा, सेकेंड लास्ट क्या आएगा, 87 आएगा। तो देखिए 2 और 87 को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 89 आएगा। अंडर मोड 89 के यहाँ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट टू जीरो आ जाएगा। और जब ये जीरो आ गया तो इस तरह से इसके पावर में अगर हम लोग k कर देते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ टोटल पेयर कितना बनेगा, तो टोटल यहाँ टर्म्स 88 है। तो पेयर की बात करें तो 44 पेयर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, 44 इंटू जीरो हो जाएगा अंडर मोड किसके, यहाँ मोड हमारा 89 है। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा अंडर मोड 89 के। तो इस तरह से देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, जीरो है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है और फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। लेट अ स्मॉल n बिलोंग्स टू z बी सच दैट n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मोड 7 एंड n इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मोड 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए गिवन यहाँ क्या क्या है,
स्मॉल n है जो बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स से, और n जो है कॉन्ग्रेंट है किसका, 1 का अंडर मोड 7। और सेकेंड में क्या है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 15। अब यहाँ से देख सकते हो कि सेकेंड में क्या गिवन है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 15। तो इस 15 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 मिल जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 3, एंड यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 5। तो आप इसे देखिए, यहाँ जो 3 है वो क्या है, छोटा है किससे, 4 से। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि n क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा किसका, 1 का अंडर मोड 3 से, क्योंकि अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 4 को तो यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। तो वही यहाँ आया हुआ है कि n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 3। तो आप ऑप्शन 1 को देखिए, ऑप्शन 1 क्या है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 3। तो यहाँ से क्या आ गया, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 3। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली आप फोर्थ को देख लीजिए, फोर्थ क्या है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 5, बट यहाँ क्या आया हुआ है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 5। तो इस तरह से फोर्थ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड की। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक कंसेप्ट क्या होता है कि अगर ये जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसका, b का अंडर मोड n में, एंड ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा b का अंडर मोड m में। तो यहाँ से इम्प्लाई ये करता है कि a जो होगा कॉन्ग्रेंट होगा b का अंडर मोड m इंटू n में। तो देख सकते हो, अब फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला को देखिए क्या है, यहाँ n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 7, एंड सेकेंड में क्या है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 3 में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 3 इंटू 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 21 में। तो इस तरह से अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 21। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड में क्या है, अगर हम लोग फर्स्ट वाला को लें एंड थर्ड वाला को लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 7, एंड थर्ड में क्या है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 5। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट ये है कि अगर ये जो है कॉन्ग्रेंट है किसका, b का अंडर मोड m में, एंड क्या है, ए इज कॉन्ग्रेंट टू सी अंडर मोड किसमें, एन में। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई करता है कि ए जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा किसका, बी इंटू सी का अंडर मोड किसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, m इंटू एन। बट यहाँ कंडीशंस ये है कि m और n का जो हो जीसीडी वो क्या होगा, 1 होगा, तभी ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से 5 एंड 7 का जीसीडी 1 है, तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और सेकेंड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इस तरह से n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 इंटू 4 अंडर मोड यहाँ से 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n इज कॉन्ग्रेंट टू 4 अंडर मोड 35। तो इस तरह से हमें ये मिला हुआ है। बट ऑप्शंस में क्या गिवन है, n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 अंडर मोड 35। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ कॉन्ग्रेंट टू 4 मिला हुआ है और ऑप्शंस में गिवन है कॉन्ग्रेंट टू 1। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट एंड 3, एंड बाकी का जो ऑप्शंस है वो फॉल्स है। तो सीएसआर नेट दिसंबर के पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, किससे, नंबर थ्योरी से रिलेटेड, जो मैंने आप लोग को इस क्लास में दोनों क्वेश्चंस को करा दिया हुआ है। तो अब अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप जरूर कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी क्वेरी हो आप उसे लिखें, ताकि मैं उसे देख करके फिर से उस पर काम करूं और आप लोग को फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। तो इस लेक्चर्स को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।